الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المواردين لآدائه قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली मजहब हनफिया दारुल मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। खुदा है जिनको अजीम कहता, खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुरब में अपने बुला बुला कर, खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुरब में अपने बुला बुला कर, अया है उन पे वो जर्रा जर्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। समट के सारी जमी आई बनी हथेली पे मिसले राई, समट के सारी जमी आई बनी हथेली पे मिसले राई, सिहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। अल्लाह या हमारी आज की इस महफिल की खुश नसीबी खुशबख्ती आले नबी औलाद अली पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब ज़िदा मजदूह तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की इज्जत पे चले हैं वारने को जाने अपनी सजा सजा कर। ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता अपने आका से दायमी है, ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता अपने आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद व खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर, बना जो शान नबी का वासिफ, हुआ शोहरा कि उनका आसिफ, हरम की जानिब बुला रहा है कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अमन वालहू व तम्म बुरहानहू आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहू व अज़्ज़ा इस्मुहू की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब दिलों के तबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद मोहतरम सामीईन, खालिक़े कायनात के फज़ल और तौफ़ीक़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से आज
जामिया मस्जिद शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कामयाबियाँ अता फरमाए। हमारे हर दिल अजीज शख्सियत फाज़िल नौजवान फाज़िल मुहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद कमर लतीफ़ सदीकी साहब ज़िदा मजदूर, आपके वालिद गिरामी का सालाना ख़त्म पाक भी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी कब्र में करवट करवट लाखों सवाब अता फरमाए। यकीनन अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान की जान है, ईमान की असल है, और ये वो अकीदा है इसमें इतनी मिठास है, शायद इतनी मिठास शहद में भी ना हो। इतनी चमक है, शायद इतनी चमक चमकती आफताब में भी ना हो, और इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू महकते गुलाब में भी ना हो। ये वो अकीदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पे खत्म नबूवत का ताज सजाकर क़यामत तक के लिए नबूवत का दरवाजा बंद फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। अल्लाह फरमाता है वो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हालांकि मेरे नबी को रब ने बेटे अता फरमाए। मुख्तलिफ रवायतें हैं, 3 साहबजादों की रवायत भी है, 4 की भी है, बेटी अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है वो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो मर्द उसको कहते हैं जो आकिल हो, बालिग हो जाए। तो रब ने अपने हबीब को बेटे दिए, लेकिन बचपन में ही सारे वापस ले लिए। हिकमत क्या थी, वजह क्या थी? तो मुफस्सिरीन ने लिखा हिकमत ये थी, रब ने बेटे दिए भी महबूब की शान के लिए हैं, और वापस लिए भी महबूब की शान के लिए हैं। हबीब प्यारे अगर बेटे ना देता तो दुश्मन ताना देते, वो प्रोपेगेंडा करते कि माज़अल्लाह इस नबी में तो बेटे पैदा करने की कुव्वत नहीं है। हबीब प्यारे हमने तुझे बेटे दिए, तुम्हारे बेटे अगर बड़े होते, जवान हो जाते, महबूब बाकी नबियों के बेटे तो नबी बने, तो इमामुल अंबिया के बेटे नबी ना बने, तो ये भी शान में खराबी लाजम आती थी। महबूब आपके होते हुए अगर किसी और को नबूवत दी जाती तो आपकी शान खत्म नबूवत का जो ताज है वो सलामत नहीं रहता था। महबूब बेटे दिए भी आपकी शान के लिए हैं, वापस लिए भी आपकी शान के लिए है। खत्म नबूवत का अकीदा और खत्म नबूवत का मसला इतना हसास है। रब्बे ज़ुल जलाल ने अज़ल से इस मसले पे यूं पहरा दिया, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा होने वाला बेटा नस्ब और हसब के लिहाज से सबसे आला और सबसे पाकीज़ा, अरे जिसकी रगों में इमामुल अंबिया का खून हो, अगर वो नबी नहीं बन सकता तो बाद वाला को कैसे बन सकता है? जो हस्बी नस्बी सबसे आला हो, अरे जिसकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून हो, जो इस कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बेटा था, अगर हुजूर के बाद वो भी नबी नहीं बन सकता तो फिर किस माँ ने पैदा किया जो महबूब के बाद नबूवत का दावा करे? और इसकी मजीद वजाहत के लिए मेरे हुजूर ने फरमाया, लौ काना बादी नबी लकाना उमर। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता, अगर मुमकिन होता कि कोई नबी आ सकता है, कोई कमी रह गई है, तो
तो फरमाया मेरे उम्र में रब ने वो सारी खूबियां रखी थी जो एक नबी में होती है। अगर दरवाजा खुला होता उमर नबी होते, उमर नबी नहीं है तो पता चले नबूवत का दरवाजा भी बंद है। अगर फरूकी आजम जैसा बंदा नबी नहीं बन सकता, इतनी शानों वाला, इतनी अजमतों वाला, अरे जिनकी राय पे रब का कुरान उतरता है, अगर वो नबी नहीं बन सकते तो बाद वाला कोई कैसे बन सकता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अशिया इमाम अहमद रज़ा खान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला नबूवत का नक्शा खींचते हुए कहा कि मेरे महबूब ने 23 साला दौरे नबूवत में वो काम कर दिया, क़यामत तक अब किसी की आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता कहां कोई गुंचा बागे रिसालत का। जगह ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और अकीदा खत्म नबूवत वो बयान कर सकता है, वही पहरा दे सकता है जिसका ये नजरिया और अकीदा हो। अल्लाह ने मेरे नबी को हर घड़ी का, हर जगह का, हर मकान का इल्म अता फरमाया है, इख्तियार भी अता फरमाया है, क़यामत तक आने वाले सारे मसैल का हल भी अता फरमाया है। मेरे हुजूर आप भी देखते हैं अपने रोज़े अनवर से, आप भी अपने गुलामों को देखते हैं और देख के मेरे महबूब खुश होते हैं कि मेरे दीवाने इतनी सदियां गुजरने के बाद मेरी शान खत्म नबूवत को भूलते नहीं हैं, फिर भी यूं डंके की चोट पे बयान करते हैं। एक हदीस पाक बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान शरीफ की ज़कात का मुहाफिज बना दिया और मैं हिफाजत के लिए बैठा था। रात का वक्त होता है, एक चोर आता है अपना चादर बिछा के, वो ढेर से चुल्लू उठा के चादर पे डालने लगता है। फरमाया मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि मैं तुझे सरकार की बारगाह में ले जाऊंगा। तू चोरी करता है, मैं तुझे हुजूर की बारगाह में ले जाऊंगा। उसने कहा अबू हुरैरा एक बार छोड़ दो, मैं बड़ा मोहताज हूं, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, मजबूर हूं, आइंदा नहीं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। सुबह हुई, अभी तक किसी को बताया भी नहीं कि रात को क्या हुआ। फजर की नमाज मेरे महबूब के पीछे पड़ी। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अपना चेहरा सहाबा की तरफ करके बैठे और पहले फरमाया अबू हुरैरा मा फाला असीरुकल बारिहा। अबू हुरैरा ये तो बताओ रात वाले चोर का क्या किया है। अबू हुरैरा ये तो बताओ रात वाले चोर का क्या किया, रात वाले कैदी का क्या किया। कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने पकड़ा था, उसने कहा था दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार छोड़ दो, बड़ा मजबूर हूं, मेरे बच्चे ज्यादा है, नहीं आऊंगा। फरमाया अबू हुरैरा वो झूठ बोल गया, इन्नहु सयाऊदु, वो जरूर आएगा, वो आज फिर आएगा। अबू हुरैरा जानते थे मेरे हुजूर ने फरमाया यकीनन आएगा, इसी इंतजार में थे। जब फिर रात का वक्त आया, उसने आके अपना काम शुरू कर दिया था। अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, फरमाया आज नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सरकार की बारगाह में ले जाऊंगा। तो अबू हुरैरा आइंदा कभी नहीं आऊंगा, गलती हो गई, आज छोड़ दो। सहाबी थे, सहाबा का दिल नरम होता है, छोड़ दिया। फिर वही वक्त सुबह के वक्त सरकार की बारगाह में पहुंचे तो मेरे महबूब ने फिर फरमाया अबू हुरैरा मा फाला सीरुकल बारिहा, ये तो बताओ रात वाले कैदी का क्या किया, रात वाले चोर का क्या किया। क्या या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो ये कह के गया। फरमाया अबू हुरैरा वो बड़ा झूठा है, वो बड़ा झूठा है, इन्नहु सयाऊदु, वो आज फिर आएगा। अबू हुरैरा आज फिर आएगा। अबू हुरैरा जान गए कि सरकार ने फरमाया 100 से भी ज्यादा फीसद मुझे यकीन है कि वो यकीनन आएगा। उसने अगरचे कहा मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा। फरमाया मेरे महबूब ने फरमाया वो आएगा।
तीसरी रात हज़रत अबू हुरैरा उसी इंतजार में थे। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, कहा तू तो रोज तमाशा बनाया हुआ, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, सरकार के पास ले जाऊंगा। अब उसने अंदाज बदल लिया, अब वारदात का तरीका बदल लिया। कहने लगा, उसके दिल में यह ख्याल है कि अबू हुरैरा इल्म के बड़े शहदाई हैं, इल्म को समझना चाहते हैं, इल्म पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। तो कहने लगा, अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं, तुम्हें ऐसा वजीफा बताता हूं कि वो तुम्हें सारे जिंदगी काम देगा। आपने फरमाया ठीक है बताओ, मैं तुझे छोड़ देता हूं। कहने लगा, जब तुम बिस्तर पे सोने लगो आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ लिया करो, अल्लाह तुझे शैतान से हिफाजत अता फरमाएगा, रब तुझे मुहाफिज अता फरमाएगा। तो तीसरी जब सुबह हुई, सरकार ने पूछा, अबू हुरैरा ने बताया, मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा बात बिल्कुल सच्ची है लेकिन वो झूठा है। पता चला बड़े झूठे भी कभी कभी सच बोल लेते हैं। कहा ये बात सच्ची है, जो आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है अल्लाह उसे मुहाफिज अता फरमा देता है। तो आखिर पे मेरे बाबू ने फरमाया, अबू हुरैरा ये तो बताओ, ये जानते हो 3 रातें तुमने किसको पकड़ा है, किससे तुम्हारी मुलाकात हुई, किसको पकड़ा? कहा, अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं नहीं जानता। सरकार ने फरमाया, ज़ाक शैतान, वही तो शैतान था, वही तो शैतान था। तो हर दर्स कुरान देने वाला सच्चा नहीं होता, हर दर्स हदीस देने वाला सच्चा नहीं होता। चेहरे देखने पड़ते हैं, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। सुन्नियों का तो चेहरा ही पहचाना जाता है। दर्स कुरान देने तो सहाबा को पहुंच गया था, वो भी शैतान। आज हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ाने हैं, नमाज ही पढ़नी है, जिसके पीछे पढ़ ले, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो हदीस पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, लोग कुरान पढ़ के भी गुमराह करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में इमाम मोहम्मद बिन सीरीन का ये कौल है, ताबी मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस ताबी हैं, आप फरमाते हैं, जब कोई बंदा कहता था काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम सर झुका लेते थे। जब कोई कहता था कि सरकार ने ये फरमाया, हम सर झुका लेते थे। फरमाया फिर वक्त आया, फिर फितनों का दौर आया कि लोग हदीसें अपने पास से कर लेते थे। फरमाया फिर जब कोई कहता था काला काला रसूलुल्लाह, हम कहते थे सम्मू लना रिजालकुम, पहले ये बताओ किस उस्ताद के पास पढ़े हो, पहले अपने उस्ताद का नाम बताओ। इमाम इब्ने सीरीन कहते अगर वो सुन्नी होता तो हम उससे हदीस ले लेते थे, अगर बिदती होता था हम उसकी हदीस भी नहीं लेते थे। हमारे अइम्मा ने इतनी एहतियात की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और इस कॉन्फ्रेंस को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।